अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है मेरा नाम सुमेर है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि नाउन है क्या, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन की कितनी काइंड्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको नाउन के बारे में नहीं पता होता, जो नाउन के काइंड्स के बारे में नहीं जानते। आज का मेरा ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नाउन के बारे में नहीं पता, जो नाउन के काइंड्स के बारे में नहीं जानते। बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ए नाउन? नाउन है क्या? अ नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन स्पीच का एक पार्ट होता है दैट मीन्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन स्पीच का एक पार्ट होता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिनका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, जैसे नॉलेज है, जैसे फ्रीडम है, जैसे स्लेवरी है। इनको भी नाउन कहते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? अब नाउन है क्या? नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन स्पीच का एक पार्ट होता है। बेसिकली दीज नाउन्स आर वर्ड्स। आमतौर पर, बुनियादी तौर पर ये अल्फाज होते हैं एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। और ये अल्फाज किसी भी शख्स के नाम के तौर पर यूज किए जाते हैं, किसी भी जगह के नाम के तौर पर यूज किए जाते हैं, या चीज के नाम के तौर पर यूज किए जाते हैं, या आइडिया के नाम के तौर पर यूज किए जाते हैं। दीज आर नेमिंग वर्ड्स और इनको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स देखें। पर्सन, डेविड, एमिली, ही, शी, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये लोगों के नाम हैं, इनको भी नाउन कहते हैं। डेविड भी एक नाम है, एमिली, ही शी वैसे तो ये प्रोनाउन है, लेकिन ये वर्ड्स नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको आप नाउन कह सकते हो। प्लेस, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये जगह के नाम हैं, इनको भी नाउन कहते हैं। थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं वो नाउन कहलाती हैं, जैसे मोबाइल फोन, बुक्स, पेंसिल, डेस्क, कार, टेलीविजन, शूज, दीज आर थिंग्स। दीज थिंग्स हैव नेम्स, सो दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब आइडियाज की तरफ आ जाएं। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी, these are words, these words are also called noun। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ये आइडियाज में आती हैं, ये चीजें अपना वजूद नहीं रखती। We can never perceive these things by our five senses। ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, इनको भी नाउन कहते हैं। इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आगे चल के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज ए नाउन इन इंग्लिश ग्रामर? नाउन है क्या? द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी शख्स की क्वालिटी या सिफ्त के नाम को नाउन कहते हैं, एक्शन के नाम को नाउन कहते हैं, या कैफियत के नाम को नाउन कहते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, ये अपना वजूद नहीं रखती, ये चीजें अपना वजूद नहीं रखती। We can never perceive these things by our five senses। इसीलिए इन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी, गुडनेस, गुडनेस फ्रॉम गुड, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, डार्कनेस फ्रॉम डार्क, ब्राइटनेस फ्रॉम ब्राइट, वगैरह वगैरह। ये वर्ड्स होते हैं, इनको भी हम नाउन कहते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक्शन,
जैसे लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हेट्रेड है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम नाउन कहते हैं। लाफ्टर फ्रॉम लाफ, लाफ क्या है, वर्ब है, जबकि लाफ्टर क्या है, ये नाउन है। थीफ भी नाउन है और थेफ्ट भी नाउन है। मूव वर्ब है, जबकि मूवमेंट नाउन है। जज भी नाउन है और जजमेंट भी नाउन है। इज द हेट्रेड, ये भी नाउन है। यहां आपने एक बात जहन में रखनी है कि सेंटेंस आपको बताएगा कि सेंटेंस के मुताबिक ये वर्ड नाउन है या वर्ब है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। स्टेट, स्टेट का मतलब रियासत भी होता है और स्टेट का मतलब कैफियत भी होता है या हालत भी होता है। हालत को भी स्टेट कहते हैं। चाइल्डहुड एक स्टेट है। चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी, सिकनेस, पॉवर्टी वगैरह वगैरह, इन अल्फाजों को भी हम नाउन कहते हैं। कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट नाउन, नाउन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। यहां आप तवज्जो दोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव से भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जबकि काइंड एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जबकि ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ब से भी बनते हैं। एग्जाम्पल देखें, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबीडियंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जबकि ओबे वर्ब है। ग्रोथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑन द अदर हैंड ग्रो इज वर्ब। आपने दो बातें ज़हन में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। व्हाट इज ए नाउन, नाउन है क्या? नाउन की सबसे छोटी डेफिनेशन ये है, एवरीथिंग अराउंड अस इज ए नाउन। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, चेयर, पेन, पेंसिल, शूज, कप, जग, गिलास वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। उनके इन सारी चीजों के नाम होते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस और ए पर्सन इज कॉल्ड नाउन। These are things. How many kinds of noun या how many types of noun? एक ही बात है। First one is common noun, second one is proper noun, third one is countable noun, fourth one is uncountable noun, fifth one is collective noun, sixth one is abstract noun, seventh one is material noun. हमें तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। Common noun. Common noun is a name which is common to all. Common noun एक ऐसा नाम होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। इसको उर्दू में इसम नकरा कहते हैं। किसी भी आम चीज, आम जगह या आम शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। गर्ल इज ए कॉमन नाउन बिकॉज गर्ल इज कॉमन टू ऑल। गर्ल एक ऐसा नाम है, ऐसा वर्ड है जो सबके लिए कॉमन है, इसलिए गर्ल वर्ड क्या कॉमन नाउन है। बॉय इज ए कॉमन नाउन बिकॉज बॉय इज कॉमन टू ऑल। बॉय क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए कॉमन है, इसलिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। सिटी इज ए कॉमन नाउन बिकॉज सिटी इज कॉमन टू ऑल। सिटी वर्ड इज ए कॉमन नाउन बिकॉज सिटी इज कॉमन टू ऑल। कंट्री इज ए कॉमन नाउन बिकॉज कंट्री इज कॉमन टू ऑल। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। इन एग्जाम्पल्स में गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, इसीलिए इन वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, these are words. These words are called common nouns. Common here means shared by all. Girl is a common noun because girl is common to all. Girl common noun है क्योंकि गर्ल सबके लिए कॉमन है। Boy is a common noun because boy is common to all. Boy भी कॉमन नाउन है, ये सब लड़कों के लिए हम बॉय यूज करते हैं। सिटी इज ए कॉमन नाउन बिकॉज सिटी इज कॉमन टू ऑल। कंट्री इज ए कॉमन नाउन बिकॉज कंट्री इज कॉमन टू ऑल। आगे देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसम मार्फा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है प्रॉपर नाउन। A proper noun is a noun that serves
एज ए नेम फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस पर्सन और थिंग। वही बात किसी खास जगह, खास शख्स या खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। प्रॉपर नाउन एक वर्ड होता है और इस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यह बात आपने ज़हन में रखनी है। एग्जाम्पल देखें। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेस नेम्स, names of companies, organizations, and the title of books and films, movies, dramas, etc. इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स के जाती नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, कंपनी के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं, बुक के टाइटल को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं, फिल्म के टाइटल को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, जो जाती नाम है उनको भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स में जाती नाम भी आ जाते हैं। इमरान खान इज ए प्रॉपर नाउन। इमरान खान एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हर किसी का नाम इमरान खान नहीं है, इसलिए इमरान खान प्रॉपर नाउन है। इमरान का आई भी बड़ा आएगा और खान का के भी बड़ा आएगा। बट बॉय इज ए कॉमन नाउन, जबकि बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बॉय इज कॉमन टू ऑल। इमरान खान इज नॉट कॉमन टू ऑल। सना इज ए प्रॉपर नाउन। सना एक प्रॉपर नाउन है। सना प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि हर दूसरी लड़की का नाम सना नहीं होता, इसलिए सना एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं कि सना एक लड़की है, लड़की जो है या गर्ल जो है ये कॉमन नाउन है, बिकॉज गर्ल इज कॉमन टू ऑल, बॉय इज कॉमन टू ऑल, सो दैट इज व्हाई बॉय एंड गर्ल, दीज बोथ वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। ऑन द अदर हैंड, इमरान खान, सना, these both names are called proper nouns because every second person's name is not Imran Khan. Every second girl is not Sana. So that is why Imran Khan is a proper noun, Sana is a proper noun. Proper nouns include places names, city names and country names. जगह के नामों को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं, शहरों के नामों को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं, कंट्री के नामों को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे गुलशन इकबाल प्लेस का नाम है, गुलशन इकबाल प्रॉपर नाउन है। लाहौर सिटी है, लाहौर क्या प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी जो है ये कॉमन नाउन है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री क्या है ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के नामों को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। Amazon क्या है? Amazon एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस को Amazon कहते हैं। Amazon क्या है? कंपनी का नाम है, तो Amazon क्या है? प्रॉपर नाउन है। बिजनेस के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला, Amazon, यूनिलीवर, पंजाब कॉलेज, स्वीडिश कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, ये कंपनियों के नाम है। इदारों के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि प्रॉपर नाउन जो वर्ड्स होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो इंक्लूडेड द टाइटल्स ऑफ बुक्स। बुक्स के टाइटल को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हैमलेट एक ऐसी बुक है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा, ये एक प्ले है। हैमलेट भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये बुक का टाइटल है। रोमियो एंड जूलियट ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये भी बुक का प्ले का टाइटल है। द टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी इज आल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। किसी भी फिल्म, ड्रामे या मूवी के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी मूवी के टाइटल को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी का टाइटल है, टाइटैनिक क्या है? प्रॉपर नाउन है। Third type of noun is countable noun. In English grammar, countable nouns are the names of objects, people and animals that can be counted. जैसा कि नाम से इज़हार है, ऐसी तमाम चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, जानवर भी हो सकते हैं, परिंदे भी हो सकते हैं। जैसे बुक है, ये काउंटेबल नाउन है। पेन इज काउंटेबल नाउन। बॉय इज काउंटेबल नाउन। सिस्टर इज काउंटेबल नाउन। हॉर्स इज काउंटेबल नाउन।
boys are included in people, sister is included in people, horse is included in animal, book, pen, boy, sister, horse, these words are also called countable nouns. ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में पड़ी हुई चेयर्स होती हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जो चेयर्स हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं। घर में अगर 10 मोबाइल फोन्स हैं तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो मोबाइल फोन्स भी काउंटेबल नाउन्स हैं। अगर मैं कहूँ हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, आपकी कितनी बहनें हैं, तो सिस्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर मैं कहूँ हाउ मेनी हॉर्सेस डू यू हैव, अगर मैं कहूँ आपके पास कितने घोड़े हैं, तो हॉर्स भी क्या है, काउंटेबल नाउन होगा। ऐसी तमाम चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, शुगर, एयर, वाटर, ये ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे कह सकते हैं बॉटल्स ऑफ मिल्क, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, एयर को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपने माइंड में रखनी होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब आप तवज्जो दोगे तो आपको समझ आ जाएगी। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स। ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे बुक की प्लूरल फॉर्म क्या है, बुक्स। बॉय की प्लूरल फॉर्म क्या है, बॉयज। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे मिल्क को हम मिल्क्स नहीं कह सकते, वाटर को हम वाटर्स नहीं कह सकते, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले आपको कलेक्टिव का पता होना चाहिए कि कलेक्टिव को उर्दू में क्या कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है मजमुआ। दिस टाइप ऑफ नाउन इज इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड दैट कलेक्टिव मीन्स मजमुआ in Urdu language. A collective noun is a noun that refers to a group of people, animals, things, etc. Collective noun एक ऐसा नाउन होता है जो लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जानवरों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, या चीजों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाजों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज ए सिंगुलर। आमतौर पर इन अल्फाजों को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इन लिंग्विस्टिक्स में अ कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो चीजों की कलेक्शन को ज़ाहिर करता है और इसको हम एज ए होल लेते हैं। Collective nouns refer to words used to represent a group of people or things. इन अल्फाजों को लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अल्फाजों को चीजों की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, अ फ्लीट। फ्लीट में बहुत सारे बहरी जहाज होते हैं। आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, फ्लीट में बहुत सारे शिप्स होते हैं। आप पिक्चर देखें आपको अंदाजा हो जाएगा, इस पिक्चर में बहुत सारे शिप्स हैं। आर्मी में बहुत सारे फौजी होते हैं, आप पिक्चर देखें आपको अंदाजा हो जाएगा। आर्मी, फ्लीट, क्राउड, ये तीन अल्फाज कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। लोगों के ग्रुप को या चीजों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन अल्फाजों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जूरी ऑफ अ पीस, इसमें जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ फैमिली ऑफ 4, इसमें फैमिली वर्ड कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्लास क्या कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का रेवड़। हर्ड जो होता है वो जानवरों का होता है, हर्ड क्या है कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ऑफ रेयर बर्ड्स, परिंदों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। कलेक्शन, बंच, क्रेट। अ लार्ज बास्केट इज कॉल्ड क्रेट। क्रेट में बहुत सारी बोतल्स होती हैं, आपने देखा होगा पेप्सी कोक की
बॉटल्स क्रेट में होती हैं। अ लार्ज बास्केट इज कॉल्ड क्रेट। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की लड़ी। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहरी जहाजों का जो बेड़ा होता है उसे फ्लीट कहते हैं। कंपनी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, कंपनी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, स्टाफ, कमेटी, पार्टी, पेट्रोल, क्रू। जहाज के अमले को हम क्रू कहते हैं। इसमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ज्यूरी, फैमिली, क्लास, हर्ड, फ्लॉक, कलेक्शन, बंच, क्रिएट, स्ट्रिंग, फ्लीट, कंपनी, आर्मी, स्टाफ, कमेटी, पार्टी, पेट्रोल, क्रू। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। सिक्स टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है नाउन की, आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या उनके बारे में हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। ऐसी चीजें अपना वजूद नहीं रखती। ना हम ऐसी चीजों को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ऐसी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वी कैन नेवर परसीव दीज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस। आप एग्जांपल देखें, आपको समझ आ जाएगी। जैसे लव है, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जस्टिस, नॉलेज, ट्रूथ, करेज, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पेशेंस, विजडम, होप, ब्यूटी, कंपैशन। कंपैशन हमदर्दी को कहते हैं। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, जनरोसिटी, टॉलरेंस, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को। सक्सेस, पीस, एम्पथी, एम्पथी का मतलब भी हमदर्दी होता है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है सालमियत। लास्ट वन है सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है हमदर्दी, रहमदिली। इन सारे अल्फाजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते। वी कैन नेवर परसीव दीज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस। वी कैन नेवर टच, वी कैन नेवर टेस्ट, वी कैन नेवर हियर दीज थिंग्स। सेवंथ टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ये ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद रखती हैं। वी कैन परसीव दीज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस। वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट, वी कैन हियर दीज थिंग्स। सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन। वी कैन परसीव दीज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस। हम अपनी फाइव सेंसेस की मदद से इन चीजों को पहचान सकते हैं। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस। इट इज ऑपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, ये जो चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद नहीं रखती। ऑन दी अदर हैंड कंक्रीट नाउन ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद रखती हैं। It refers to a physical thing that can be sensed. ये ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद रखती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। It can be seen or touched. या तो हम चीजों को देख सकते हैं या हम इन चीजों को टच कर सकते हैं या चख सकते हैं। We can identify with our five senses. हम अपनी फाइव सेंसेस की मदद से इन चीजों को पहचान सकते हैं। It can be experienced with one of our five senses. हम अपनी फाइव सेंसेस की मदद से इन चीजों को पहचान सकते हैं। जैसे लाइटिंग, you can see it. Thunder, we can hear it. Ice cream, we can touch and we can taste ice cream. In these three examples, lighting is concrete noun because we can see light. Thunder is concrete noun because we can hear thunder. On the other hand, ice cream is a concrete noun. Why? Because we can touch ice cream, we can taste ice cream. इन दोनों में फर्क क्या है? आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। कंक्रीट नाउन ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद रखती हैं। We can perceive these things by our five senses. कार है, ये अपना वजूद रखती है, हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बुक है, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं। कैमरा है, हम इसको देख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद नहीं रख सकती। हम इनको पहचान नहीं सकते, हम इनको अपनी फाइव सेंसेस की मदद से पहचान नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसी चीजें होती हैं जो अपना वजूद नहीं रखती। जैसे नॉलेज है, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है,
ये ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती। वी कैन नेवर परसीव दीज थिंग्स बाय आवर फाइव सेंसेस। हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, हम इन चीजों के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, हम इन चीजों के बारे में सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको टच नहीं कर सकते। वी कैन नेवर टच knowledge, happiness, kindness. We can never perceive these things by our five senses. On the other hand, these things are called concrete noun because we can perceive these things by our five senses. We can touch car, we can see car, we can touch books, we can see books, we can touch camera, we can see camera. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। आपने यहां दो बातें ज़हन में रखनी है। ऐसी चीजें जो अपना वजूद रखती हैं उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं, और ऐसी चीजें जो अपना वजूद नहीं रखती उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एट टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी धातें होती हैं जिनसे हम मजीद चीजें बना सकते हैं। अब जरा सोचें वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मजीद चीजें बना सकते हैं। आपने एग्जाम्पल्स की तरफ तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। जैसे गोल्ड है, वाटर है, वुड है, कॉटन है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, क्ले है, लेदर है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीजें, ये ऐसी धातें हैं जिनसे हम चीजें बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से जेवर बनता है, ज्वेलरी बनती है। वाटर है, वाटर से सी बनता है। वुड है, वुड से खिड़कियां दरवाजे बनते हैं। कॉटन है, कॉटन से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। प्लास्टिक के बर्तन भी होते हैं। क्लॉथ है, क्ले है, क्ले मखसूस किस्म की मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनते हैं। लेदर है, लेदर से भी जैकेट्स बनती हैं, ग्लव्स बनते हैं, जूते बनते हैं। गोल्ड, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग किससे बनती है? गोल्ड से बनती है। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। वुड, विंडो इज मेड ऑफ वुड। खिड़कियां दरवाजे किससे बनते हैं? वुड से भी बनते हैं और आयरन से भी बनते हैं। इसलिए आयरन और वुड ये दोनों वर्ड्स मटेरियल नाउन कहलाते हैं। सीमेंट, ब्लैक बोर्ड इज मेड ऑफ सीमेंट। ब्लैक बोर्ड सीमेंट से भी बनता है, इसलिए सीमेंट क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड फ्रॉम नेचर, we get gold from nature. Milk from animals, we get milk from animals. Wood from trees, we get wood from trees. In these three examples, gold, milk, wood, these three words are called material noun. आपने एग्जाम्पल्स की तरफ तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। मटेरियल नाउन, पेपर, लेदर, सिल्क, वूल, कॉटन, जूट, पटसन को कहते हैं जूट। वुड, ब्रिक, ब्रिक ईंट को कहते हैं। वाटर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। बुक इज मेड ऑफ पेपर, जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, शॉल इज आल्सो मेड ऑफ वूल, शर्ट इज आल्सो मेड ऑफ कॉटन, बैग इज मेड ऑफ जूट। बोरियां जो होती हैं वो पटसन से बनती हैं। बेंच इज आल्सो मेड ऑफ वुड। वाटर से क्या बनता है? सी। गेट इज मेड ऑफ आयरन, गेट किससे बनता है? आयरन से बनता है। मेडल इज आल्सो मेड ऑफ सिल्वर, मेडल सिल्वर से भी बनता है या सिल्वर का भी मेडल होता है। नेकलेस इज आल्सो मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस जो होता है गोल्ड का भी होता है। इन एग्जाम्पल्स में पेपर, लेदर, सिल्क, वूल, कॉटन, जूट, वुड, ब्रिक, वाटर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसा मटेरियल होता है जिनसे चीजें बनती हैं। इन नामों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।